जल्दी से उनको बुला के शुरू करते हैं। आइए बैठिए। तो दोस्तों, आप लोग जिन्होंने मेरे पुराने ब्लॉग देखे होंगे वो इनको पहचानते ही होंगे। और नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, आप ये लोकेशन तो देख ही रहे होंगे, तो आपको पता भी लग गया होगा, आप लोग इतने समझदार हैं कि हमारे घर की लोकेशन है। और कल का वीडियो आप लोगों ने देखा, बहुत सारी बधाइयाँ दी, बहुत मेरा मनोबल बढ़ाया, आत्मविश्वास बढ़ाया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सभी को रिप्लाई दिया है। और अगर भूल बस कोई व्यक्ति छूट गया हो तो मैं उससे माफ़ी मांगता हूं। अगर मेरे सामने आपका कमेंट आया या कोई वीडियो आया तो मैं आगे भी आपको रिप्लाई दूंगा। बहरहाल मेरी नज़र में जितने भी लोग थे जिन्होंने कमेंट किया उन सबको रिप्लाई दिया, धन्यवाद दिया। इसके अलावा जितने भी वीडियो बनाए गए, खासकर साथियों, मैं अपने 2-3 साथी जो हैं यूट्यूबर, उनका मैं नाम लेना चाहूँगा यहाँ पर, जिन्होंने वीडियो के जरिए मुझे जो है आत्मविश्वास मेरा बढ़ाया, मुझे अप्रिसिएट किया, मेरी हौसला अफजाई की, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उनमें जो है मैं नाम लेना चाहूँगा सुनैना जी का। उन्होंने तो मेरे लिए पूरा एक लॉन्ग वीडियो ही बना दिया, जबकि उनको कुछ ऐसी गलतफहमी हो गई कि जैसे मैं कोई चीज़ का मुझे बुरा लग गया या मैं नाराज़ हो गया हूँ। तो मैंने उनको रिप्लाई करके कमेंट में भी ये चीज़ बता दी थी कि आपकी किसी भी बात का कोई बात बुरी वाली थी ही नहीं, कि आपने जो भी कमेंट किया था वो बिल्कुल सही किया था। आपने वजह पूछी थी और बात यही थी कि मैंने जल्दी वीडियो डाला ही नहीं था, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं 2-3 घंटे तक तो खुद मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये हो कैसे गया, तो इसलिए। और उसके बाद में मैं नाम लेना चाहूँगा अपने एक भाई दीपक गुंजन ऑफिशियल करके, जिनका चैनल है, आज उन्होंने मेरे लिए वीडियो डाला, उसमें जिक्र किया, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा जयपुर की हमारी एक बहन है निब्जाज मॉम करके, उनका चैनल है, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। बिंदास रूबी जी का चैनल है, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। ये मेरे भाई बहन जिन्होंने वीडियो बनाकर मेरे लिए जो है वीडियो बनाया, मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया, मेरा हौसला बढ़ाया, उसके लिए धन्यवाद। इतना सपोर्ट करने के लिए, प्यार देने के लिए। और साथियों, मैंने आपसे कहा था कि अगर हो सका तो मैं अपने घर पर कल वीडियो शूट करूंगा, क्योंकि हमारी धर्मपत्नी संगीता जो है वो काफ़ी स्ट्रेस में थी। तो कल मैंने छोटी सी क्लिप लगाई हुई थी कि आप लोग जान सकें। मैंने उनसे पूछा था कि ब्लॉग बनाओगी, तो उन्होंने मना कर दिया था। फिर भी मैंने उनको तैयार किया, तो आज जो है वो थोड़ा वीडियो में आने को राजी हुई हैं। तो आज हम एक तरह से उनका इंटरव्यू लेंगे। मतलब ऐसा पहली बार होगा, शायद ऐसा पहली बार होगा कि कोई आदमी, कोई व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी का इंटरव्यू लेगा। तो हम उनसे पूछेंगे कि ये जो चीज़ हुई है, ये आपको इसकी उम्मीद थी या नहीं थी, और अगर हो गई है और आपके मन में क्या चीज़ें चल रही थी। तो चलिए बुलाते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, जल्दी से उनको बुला के शुरू करते हैं। आइए बैठिए। तो दोस्तों, आप लोग जिन्होंने मेरे पुराने ब्लॉग देखे होंगे वो इनको पहचानते ही होंगे। और वो लोग तो पहचानते ही होंगे। और जो हमारे नए साथी जो जुड़े हैं उनको बता दूं, ये संगीता हमारी धर्मपत्नी। तो अब हम इनसे पूछेंगे कि आखिर कल वजह क्या थी। ये काफ़ी कल स्ट्रेस में थी और तनाव में भी थी। तो इनसे बातचीत हुई है तो इन्होंने बताया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक वीडियो शूट करेंगे, उसमें बताना अपनी बात। तो सबसे पहले तो ये बताइए, आपका नाम क्या है? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? संगीता। चलिए, ये तो सबको पता है। और कल जो आप स्ट्रेस में थी, मतलब कहने का है कि आप तनाव में थी काफ़ी, आखिर इसकी वजह क्या थी? और अभिषेक भाई ने जिस चैनल को गोद लिया है, और आपके भी चैनल का नाम आया था, आपके पतिदेव का नाम उन्होंने लिया था, चैनल का नाम लिया था, तो आपको इन सब चीज़ों के विषय में मतलब कैसा लगता है? आप क्या सोचती हैं इस पूरे प्रकरण को? क्या आपके मन में आता है? आपको कभी लगा था कि हमारा भी नाम उसमें आएगा? नहीं, पहले बात तो ये कि हमें बिल्कुल लगा ही नहीं था कि हमारा भी नाम आ सकता है। बस दिल में ये ख्वाहिश थी कि हे भगवान, कहीं मेरा भी नाम आ जाए। मन में ये दुआ करते थे भगवान से मेरा नाम आ जाए, लेकिन लग नहीं रहा था कि हमारा नाम आ सकता है, क्योंकि इतने सारे लोगों के बीच में हमारा नाम आना बहुत कठिन बात है। लेकिन फिर आया। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि मुझे पता चला था कि वो एक हमारी सिस्टर हैं, उन्होंने कमेंट किया था, और मैंने सबसे पहले अपना वीडियो जो है बाईटी स्टूडियो खोला तो मुझे उनका ही कमेंट दिखाई पड़ा। तो उनका प्रिंस गेमिंग करके आईडी का नाम है, तो उनके कमेंट के जरिए ही मुझे पता चला था कि इस तरह की कोई बात हुई है। तब मैंने जाके जो है अभिषेक भाई का वीडियो देखा था। तो जब आया, नाम सुना, बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद जब चुनाव नहीं हुआ तब बहुत बुरा लगा।
तो दोस्तों बात तो यही थी कि हमको भी कभी नहीं लगा था कि मैंने सोचा जैसे पिछले टाइम पे कुछ वीडियो बनते रहे थे अभिषेक भाई के लिए, जैसे एक वो कंचोसी के गुप्ता जी थे, उन्होंने जो है ट्रोलिंग की थी इंस्टाग्राम पर कि लाखों को चुनेंगे उसमें से फिर एक निकालेंगे, तो ये तो सब तो उनकी बातों से या सभी की बातों से ऐसा लगने लगा था कि हाँ वाकई में इतने सारे क्रिएटरों में फिर हमारा नाम आ जाए, ऐसी उम्मीद कम होती है। मुझे भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब मैंने वो कमेंट देखा रजनी जी का तो मुझे विश्वास नहीं हुआ पहले तो। फिर मैंने उनका पूरा कमेंट पढ़ा तो मुझे लगा कुछ तो बात हुई है, तो मैंने जाके फिर अभिषेक भाई का वीडियो देखा, उसके बाद में जाकर इनको बताया। तो पहले तो बहुत खुशी हुई, लेकिन बाद में फिर इस बात का दुख होने लगा, बुरा लगने लगा कि टॉप 5 में आके भी हम जो है वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए। और उसके बाद में अभिषेक भाई ने ये भी कहा उस वीडियो में कि हम चाहते थे कि एक चैनल जो है, पर्सनली मैं चाहता था कि वो चैनल आ जाए। तो हम समझ सकते हैं कि वो किसकी बात कर रहे थे, वो मेरे सभी साथी समझ भी गए, उन्होंने कमेंट भी किया, तो इसीलिए और ये ज़्यादा तनाव में थी। तो अब मैं इनके मुँह से ही सुनूंगा, ये मतलब खुद ही बताएंगी आपको कि आखिर यहाँ पर किस तरह का माहौल है और क्या कारण था कि इनको ये लगता था कि अगर इनका सिलेक्शन हो जाता तो बहुत अच्छा था। तो बताइए आप क्या मतलब कारण था इतना तनाव में रहने का और दुखी होने का? दुखी होने का वैसे तो कोई कारण नहीं, बस मेन कारण यही है, हमारा नाम आया नहीं आ पाया उसकी कोई बात नहीं, बस खुशी इस बात की होती है अगर हमारे चैनल का नाम आया। खुशी इस बात की थी कि अगर हमारा नाम आ जाता कि हम ही मतलब पहले नंबर पे आते तो हमें वीडियो बनाने की आज़ादी मिल जाती। आज़ादी के लिए बंदिश कुछ नहीं है। देखिए मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, एक तो ये काफ़ी समय बाद जो है कैमरे पे आई हैं, लगभग 1 साल बाद। दूसरी एक चीज़ ये है कि ये कुछ चीज़ें कहना कुछ चाहती हैं, लेकिन इनके जो है भावनाएं कुछ और होती हैं, मुंह से कुछ और निकलता है। कहने का मतलब ये है कि आज़ादी से इनका मतलब ये है कि जैसे पहले हम लोग ब्लॉगिंग करते थे तो घरेलू ब्लॉगिंग करते थे, वही अपनी चार दीवारी में रोज का खाना पीना ये सारी चीज़ें दिखाते थे। उस तरह की ब्लॉगिंग नहीं कर पाते थे, खासकर लेडीजों को जो है हमारे यहाँ इस तरह का भी, पर मतलब ये नहीं कहेंगे कि यहाँ कोई बंदिश है, बंदिश नहीं है, लेकिन यहाँ पर लोगों को जो है घर में परिवार में उस तरह का इसमें वो कहना चाहिए भविष्य नहीं दिखाई पड़ता है, या आगे चल के जो है फ्यूचर नहीं दिखाई पड़ता है, बात ये बताएं। तो इस हिसाब से जैसे लोग घर में यही कहने लगते हैं, मम्मी है पापा है, कि ये वीडियो बनाओ, इसमें क्या है, कुछ तो नहीं है, फालतू में टाइम खराब करो, बच्चे भी बिगड़ जाते हैं इन सब चीज़ों को देख के, वो भी पूरे दिन मोबाइल में लगे रहते हैं। तो इन्होंने भी सोचा था कि ब्लॉगिंग के जरिए अगर कुछ कर पाए तो मम्मी पापा भी राजी हो जाएंगे और सभी को अच्छा भी लगेगा। हालांकि जब तक इन्होंने ब्लॉगिंग की तो बंदिश किसी बात की नहीं थी, लेकिन वही होता है ना कि घर में माहौल से पता तो लग ही जाता है कि कौन खुश है, कौन आना चाहता है, नहीं आना चाहता। जैसे हमारी मम्मी है तो उनका ये कहना था कि वो वीडियो बनाओ, वो अपना काम कर रही हैं, आप वीडियो बनाइए, लेकिन वो आपके वीडियो में आके उस हिसाब से सहयोग नहीं करेंगे जैसा कि शिवानी के यहाँ सभी लोग करते हैं उस हिसाब से, क्योंकि उनका मानना ये है कि हमको ये चीज़ें पसंद नहीं है। हाँ, अब ये है कि अगर उसमें सक्सेस हो जाते और कुछ होता तो हो सकता था माहौल चेंज हो जाए, तो उनको इस बात का ज़्यादा बुरा लगा कि अगर नाम, पहली बात अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अगर नाम आ गया है तो उसके बाद में जो है अगर सिलेक्शन हो जाता तो ये खुल के बना सकती थी वीडियो, क्योंकि अब घर में जो है हमारे ये चीज़ हो चुकी है, लोग शिवानी को भी जान गए हैं और यूट्यूब के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए लोग क्या कर सकते हैं वो भी जान गए हैं। तो अगर सिलेक्शन हो जाता उसमें तो इनके लिए राहें खुल जाती वीडियो बनाने की और ब्लॉगिंग करने की, ये कहना ये चाहती हैं। इस बात का इन्हें सबसे ज़्यादा बुरा लगा। तो मैंने इनको समझाया भी काफ़ी, देखिए लोग कितना हमको प्रोत्साहित कर रहे हैं और बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है इसमें। अभी नहीं सही तो आगे सही, अभिषेक भाई ने कहा ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे तो हमें अपना काम करते रहना चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज का ये वीडियो बना के डाल दूं आप लोगों के लिए, और इनकी भी थोड़ी जो है अंदर की जो आत्मविश्वास कम हो गया था वो थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। तो और क्या सजेशन देना चाहती हो? जैसे कल मैंने इनसे बात की कि ऐसा ऐसा हुआ है, जो एक शिवरानी जी हैं उनको फ़ोन मिलेगा, बाकी टूल्स मिलेंगे, तो उनको अभिषेक भाई मैनेज करेंगे, ब्लॉगिंग सिखाएंगे। तो इस पर इन्होंने अपनी कुछ राय दी थी, तो आप लोग वो राय सुनिए, फिर कमेंट करके बताना कि वो सही है या गलत है। अगर कुछ कहने में इनसे दिक्कत हुई तो मैं उसको आपके सामने जो है क्लियर कर दूंगा। बताइए क्या कहना चाहती थी? हम ये कह रहे थे जैसे 5 लोग थे, ठीक है, 5 लोगों में से एक नाम तो आ ही गया जिनको गोद लिया है, और बचे हुए 4 लोग, हम ये नहीं कहते सिर्फ हम ही, अगर बाकी कोई 4 या 5 3 जो भी लोग होते कम से कम 3 तो आते, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी उन सबको गोद लिया तो कम से कम भैया मेरे चैनल की उंगली पकड़ कर चलते, कम से कम सीधी राह पे चलते। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छे व्यूज आने लगते, हमें भी थोड़ी कामयाबी मैं एक्सप्लेन कर दूं इस बात को। इनका कहना ये है कि जिस प्रकार से किसी भी प्रतियोगिता में फर्स्ट सेकंड थर्ड की पोजीशन होती है, तो इनका कहना ये था कि अभिषेक भाई ने किसी को गोद ले लिया, उसको 80-82 हज़ार का फ़ोन मिलेगा और इक्विपमेंट मिलेंगे सारे, तो सब मिला के 1-1.25 लाख का उसको मटेरियल मिलेगा। तो बात यहाँ पे ये नहीं है पैसों वाली बात। इनका कहना ये था कि जैसे अब वैसे भी आरोप ये लगाए गए कि लाखों में से एक को निकाला जाएगा या हज़ारों में से एक को निकाला जाएगा, तो इनका कहना ये था कि उतने ही बजट में या उतने ही जितना आइटम दे रहे हैं उसमें एक की बजाय अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब देखिए साथियों यहाँ पर आप लोग बुरा मत मानना और इनकी बात का भी बुरा नहीं मानना। कारण ये होता है कि जो आदमी मतलब बिल्कुल नज़दीक पहुँच जाए और फिर वहाँ से जब वापस आ जाए तो उसके मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं।
अभिषेक भाई ने जो किया वो अपनी समझ में किया, इनकी जो समझ में आया इन्होंने राय दी, आप लोगों को सही लगे तो आप बताना, और अभिषेक भाई अगर इस वीडियो को देखें तो वो कमेंट करके भी बताएं। इनका मानना ये था कि उतने ही बजट में अगर ज़्यादा लोग लाभ उठा पाते उस चीज़ का तो बढ़िया रहता। जैसे मान लीजिए 5 लोग आए थे तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड की पोजीशन बना दी जाती, तो जैसे उनको तो आप दे ही रहे हैं, सब सिखा ही रहे हैं, तो बाकी बचे हुए जो 2 चैनल हैं या आप जितने भी चैनल शामिल करना चाहें तो उनको जो है कम से कम उंगली पकड़ के चलने का मतलब कि एक को आप गोद ले रहे हैं चैनल को, तो दूसरे चैनल्स को आप अगर उंगली पकड़ के उनको सहारा देंगे, थोड़ा सपोर्ट करेंगे और उनको भी थोड़ा बहुत बता ही देंगे, भले आप कोई चीज़ें ना दें, उतना ना करें, तो उनका भी जो है थोड़ा करियर बन जाएगा, वो भी यूट्यूब पर सफल हो जाएंगे। इनका कहना ये था। वैसे इन्होंने जो कहा था मैं वो बता दूं कि अगर एक 1.25 लाख का आइटम एक व्यक्ति को देने के बजाय अगर ब्लॉगिंग शुरू करने वाले, तो ये तो बात सही है दोस्तों, इस बात से मैं एग्री करूंगा, और बहुत सारे लोग जो हैं यूट्यूब पर यही करते भी हैं कि सबके पास आईफोन नहीं होता है। जब मनोज डे को तो आप जानते होंगे, इतने बड़े यूट्यूब की टिप्स देते हैं वो, मतलब यूट्यूब के इतने प्रख्यात नाम है कि अभी एक ट्रेंड चल गया था कि लोग ब्लॉगिंग शुरू करते थे तो सबसे पहले यही कहते थे कि मैं कोई मनोज डे या सौरभ जोशी नहीं हूँ कि आप मुझे पहचाने। तो मनोज डे को तो आप अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने भी 3-4 हज़ार रुपए के फ़ोन से ही अपने यूट्यूब करियर की शुरुआत की थी, और आज अधिकांशतर क्रिएटर सबके पास आईफोन नहीं है, वीवो के, ओप्पो के, रियलमी के, इसी तरह के 20,000, 25,000, 15,000, 10,000 वाले फ़ोन से जो है अपना करियर शुरू करते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि एक 1.25 लाख में बजाय कि अगर आप वही 3-4 लोगों को शामिल कर लेते, उनको सिखाते, उनको जो है साथ लेके चलते, तो उतने ही चीज़ों में बहुत ज़्यादा लोग मतलब उस चीज़ का लाभ उठा पाते। इनका कहना ये था। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बाकी साथियों आप लोग क्या सोचते हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये एक मतलब अपनी राय दे रहे हैं। अब जैसे हमारे एक दीपक गुंजन भाई, जो उनका एक वीडियो आया था तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा इवेंट करवा दिया जाए कि चलिए एक को तो आपने गोद ले लिया, लेकिन अब आप जो है एक इवेंट ऐसा करवा दें जहाँ पे हम सारे क्रिएटर जो शिवानी को, अभिषेक भाई को सपोर्ट करते हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करके उनके लिए जो है कुछ कहा जाए, उनके लिए अपना प्यार और स्नेह दिखाया जाए, तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो मतलब कहने का है कि सभी के मन में अपने अपने विचार आते हैं, सभी अपने अपने विचार रखते हैं, तो इन्होंने भी अपने विचार बताया, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड की पोजीशन बन जाती तो अधिक से अधिक लोग जो है उस चीज़ का लाभ उठा पाते। तो ये कह रही थी। और वीडियो बनाने की छूट भी मिल जाती, घर वालों को अच्छा लगता कि ये टाइम बर्बाद नहीं कर रही, जो भी कर रही हैं अच्छा कर रही हैं, तो कोई दिक्कत भी नहीं होती। हमने यही सोचा था कि हमें वीडियो बनाने की छूट मिल जाएगी, घर वालों की तरफ से कोई दिक्कत नहीं। वैसे देखो कि ये आ रहे कि नहीं आ रहे, इनके सामने बनाए कि नहीं बनाए, चुपचाप बनाते थे कि किसी को दिक्कत भी नहीं हो, तो फिर आज़ादी मिल जाती कि पैसे तो आ ही रहे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। जब पैसे आते हैं तो घर वाले मना नहीं करते हैं। और ऐसे लोग मेरे क्षेत्र में कम से कम यूट्यूबर है, ये क्या ना मेरे क्षेत्र में कम से कम यूट्यूबर है, लेकिन वो भी इनकी तरह नहीं, मतलब कि हमारे लोग इनकी जैसे मोनोटाइज चैनल नहीं है, ऐसे ही है बनाते हुए, तो लोग हंसी उड़ाते हैं कि कुछ नहीं होता है, 1-2 साल से लगे हुए हैं, कुछ नहीं। तो हमने सोचा कि हमारा नाम आया तो क्या नाम, अभिषेक भाई के साथ बनाएंगे तो लोग कहेंगे चलो ठीक है बनाने लगो, कोई दिक्कत भी नहीं। तो फिर कहने का मतलब यह है कि जहाँ पे हम रहते हैं इस एरिया में इतने बड़े यूट्यूबर नहीं है, बड़े ऐसे कहने का मतलब क्रिएटर तो हर घर में होते हैं, लेकिन अभी किसी भी का चैनल जो है मोनेटाइज नहीं है। हमारे एरिया में केवल एक लोगों का चैनल मोनेटाइज है, एक लेडीज हैं, और वो भी डांस का वीडियो बनाती हैं, तो उनकी भी अर्निंग नहीं होती है क्योंकि वो प्रॉपर गाने जो है फिल्मी इस्तेमाल करती हैं, तो उन पर कॉपीराइट आता है, तो उनको भी कोई विशेष अर्निंग नहीं हो रही है। तो इनका कहना यह है कि अगर ऐसा हो जाता तो घर वाले इस चीज़ की छूट दे सकते थे कि हाँ चलिए ठीक है, तो इनको भी अब उस चीज़ के लिए ज़्यादा रोका टोका नहीं जाता और ये खुलकर अपना काम कर सकती थी। बहरहाल ये तो दोस्तों हो गई इनके मन की बात जो इन्होंने बताई है। सब कुल मिला के अभिषेक भाई ने जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया है, और राय जो है वो मैंने इनके जरिए जो है इन्होंने जो बताया वो राय को मैंने आपके लोगों के सामने रखा है कि उतने ही बजट में उतने ही समय में एक से अधिक लोग अगर उस चीज़ का लाभ उठा पाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बात यह भी है कि जैसे बहुत सारे हज़ारों लोग आ जाएंगे और हज़ारों लोगों में से अगर कोई एक चुना जाएगा तो लोगों को थोड़ा मनोबल तो डाउन होता है कि पता नहीं भैया हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, कौन है वो लकी। तो खैर हमारा नंबर तो आ गया, मैं तो अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ, और आगे चल के अगर कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ तो अब ये जो है ये चीज़ एक मेरे लिए बोनस का काम करेगी। जैसे नहीं किसी नौकरी में आप जाते हैं तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि आपकी कैटेगरी, डिग्री और दुनियादारी, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, और सबसे ज़्यादा होता है एक्सपीरियंस कि आपका जो है जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका एक्सपीरियंस कितना है, तो उसको विशेष वरीयता प्राप्त होती है। तो अब इस जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद में मेरे पास एक कहना चाहिए डिप्लोमा टाइम में आ गया है, तो हमें विशेष वरीयता प्राप्त होगी आगे, इस बात की हम उम्मीद करते हैं। और आगे उम्मीद भी है, उनकी बातों से लग रहा है कि कभी ना कभी तो हमारा टाइम भी आएगा भैया। अरे बेटे तो उम्मीद पे तो दुनिया का है। मैं तो दोस्तों यही था कि मैंने कल आप लोगों से कहा था कि इनका थोड़ा परिचय कराएंगे आपसे, और इनकी भी इच्छा थी कि काफ़ी दिनों से कोई वीडियो शूट हुआ नहीं है, लेकिन कल ये दुखी इतना थी कि मैंने छोटी सी क्लिप आप लोगों को दिखाई थी, और आज जो है पूरा इंटरव्यू
इनका जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। शाम का टाइम है बिल्कुल, तो हो सकता है कि थोड़ा अंधेरा सा भी आ रहा हो घर में और आवाज़ भी थोड़ी यहाँ पर गूंजती है। और अब साथियों जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो इस समय बच्चे भी बाहर चले गए खेलने के लिए और घर पर कोई आया भी नहीं, तो इस तरह से वीडियो शूट करना पड़ता है। और ये कहना चाहते हैं जो भी देख रहे हैं हमारा वीडियो, उन सब लोगों से पूछ रहे हैं हम भी वीडियो में आए तो आप देखना पसंद करेंगे कि नहीं। लेकिन बात यह है कि हम तो बना रहे हैं रिएक्शन, अब रिएक्शन रोज रोज घर में तो शूट तो होगा नहीं। कभी ना कभी सप्ताह में 1-2 वीडियो तो बन ही जाएंगे साथ में। तो साथियों आप लोग बताना कमेंट करके कि इनका मानना ये है कि हमारे साथ वीडियो में आना चाहती हैं। अब ब्लॉगिंग तो हम करते नहीं हैं, हम तो बनाते हैं रिएक्शन। तो अब रिएक्शन में ये थोड़ा बहुत अगर सहयोग करेंगी, मतलब इनसे राय ही पूछ सकते हैं, किसी विषय पर बात कर रहे हैं तो ये राय दे सकती हैं। उसके अलावा अगर ब्लॉगिंग करना चाहेंगी तो अभी फिलहाल तो जो है घर की ब्लॉगिंग हो सकती है, तो आप लोग उनको देखना पसंद करेंगे। कमेंट करके अपनी राय बताना फिर उसी हिसाब से। तो मेरे हिसाब से तो चलिए सप्ताह में 2-3 बार नहीं आ सकते हैं क्या? सप्ताह में 7 दिन तो होते हैं, 3 बार तो तुम ही आ जाओगे, फिर हम क्या करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज का छोटा सा ही वीडियो रखते हैं, इतना इनका इंटरव्यू रखते हैं। बाकी फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ। और वैसे तो मैं वीडियो शूट करने वाला था उस इवेंट के बारे में, लेकिन जो है मैंने सोचा चलो आज घर का ही ब्लॉग डाल देते हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और उम्मीद करते हैं कि अभिषेक भाई हमारे वीडियो को देखेंगे तो कुछ ना कुछ अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। वैसे कल का जो वीडियो था मैंने उनको मेंशन भी किया था उसमें, और मुझे लगा था कि उस पर वो कुछ ना कुछ अपना रिप्लाई जरूर देंगे, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। खैर बिजी व्यक्ति हैं, नहीं देखा होगा, कोई बात नहीं। तो इस वीडियो पर थोड़ा सा समय उनको मिल जाए तो यही उम्मीद करते हैं। बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्ते।